हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए आर्ट्स बीए सेमेस्टर प्रक्रिया को समझाने के लिए ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और मैं आशा करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। देखिए, अंडरस्टैंड द सेमेस्टर प्रोसेस। आप सेमेस्टर प्रक्रिया को कैसे समझे। देखिए, आपको पता है कि सेमेस्टर में बहुत से बच्चे फ़ेल हो रहे हैं, कि किसी के बैक आ रही है। आप समझे कि सेमेस्टर को आप कैसे दे सकते हैं, आप सेमेस्टर के सिलेबस को कैसे समझ सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर के सिलेबस को समझ जाते हैं तो आप अच्छे से अपनी सेमेस्टर परीक्षाओं को दे सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैं बताती हूँ आपको, हर एक सब्जेक्ट्स में यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है। तो आप यूनिट्स को समझें। देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपको अगर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ, आपको पता है कि फिफ्थ यूनिट्स में आपका पेपर आता है, ओके। तो फर्स्ट यूनिट में अगर आपके 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है, समझे आप। फर्स्ट यूनिट में अगर आपके 4 टॉपिक है तो आपको क्या करना है। अब आप सोचेंगे कि यार 4 टॉपिक तो हम इतने सारे क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं, आई मीन मैं भी जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई कि मैं इसको कैसे पढूँ, इतना सारा सिलेबस है कैसे कवर करूँ, क्योंकि हम होते हैं प्राइवेट बच्चे, प्राइवेट से हम फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम कितना कर सकें कोर्स को कंप्लीट। बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि मुझे सच में बोल रही हूँ मैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बट सेकंड सेमेस्टर में जाते-जाते मुझे सब समझ में आ चुका था कि सिलेबस को किस तरीके से कवर किया जा सकता है। मैं 1 वीक सीरीज़ से पढ़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है जो 1 वीक से पढ़ते हैं वो 1 वीक सीरीज़ को भी समझें। 1 वीक सीरीज़ ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को रट्टा मार कर जाएँ, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, बट मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बताना चाहती हूँ कि आप यूनिट्स वाइज़ कैसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट यूनिट में आपको मिलता है 4 टॉपिक, ओके। 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, 1 2 3 4। तो आपको 4 ही टॉपिक पे नहीं करना है फोकस, आपको या तो ऊपर के 1 2 पे करना है या फिर नीचे के 3 4 पे। यानी कि ऊपर के 2 टॉपिक पढ़ लो या फिर आप नीचे के 2 टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। देखिए, समझिए, यहाँ आप ऊपर के टॉपिक 2 पढ़ लेते हैं तो आप फर्स्ट यूनिट क्लियर करके आ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कोई सा भी फर्स्ट का, और इधर भी आपको इसमें से भी कोई सा एक दिया जाएगा। 2 है ना, 2 में से एक दिया जाएगा। तो आपको 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक पढ़ने हैं, या तो ऊपर के आप 1 2 टॉपिक पढ़ लीजिए या फिर आप नीचे के 2 टॉपिक पढ़ लीजिए। ऐसे अगर सेकंड यूनिट में आपको 2 टॉपिक मिलते हैं तो आप फर्स्ट टॉपिक को छोड़कर सेकंड वाला पढ़ लीजिए, सेकंड नहीं है तो फर्स्ट वाला पढ़ लीजिए। अब आता है थर्ड यूनिट में आपको मिले 3 टॉपिक में आप पढ़ लीजिए, या तो आप 2 पढ़ लीजिए ऊपर की या फिर नीचे के 3 पढ़ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 आते हैं तो आपको 2 तो कवर करने ही करने हैं, क्योंकि उन 2 में से आपके एक तो आएगा कन्फर्म है। फिर आता है यूनिट 4 में आपको अगर वो देता है 5 टॉपिक, तो आप 5 टॉपिक में से 3 टॉपिक तो क्लियर करनी है आपको। क्लियर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। 3 टॉपिक क्लियर कर लिए, फिर आप आते हैं 5 यूनिट पे। 5 यूनिट में आपको 6 टॉपिक्स दिए जाएंगे। 6 टॉपिक में आपको बता ही दिया है मैंने, अगर 4 आते हैं तो आपको 2 कवर करने हैं, अगर 5 आते हैं तो आपको 3 कवर करने हैं, अगर आपको 2 आते हैं तो आपको 1 तो करना ही है, ठीक है। और अगर आपको 6 आते हैं तो आपको 3 टॉपिक तो कवर करने ही करने हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट्स वाइज हमको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब हमें इन टॉपिक में क्या पढ़ना है वो टॉपिक के लिए मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिल्कुल करिए आप प्लीज़, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा लगा और कैसे समझ में आया, और मैं कि आपको इन टॉपिक के बारे में, इन टॉपिक में लिखना क्या है वो आपको मैं बताऊँगी। आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू।